आप देख रहे हैं आरजे रमशाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। इस वक्त आप देख रहे हैं किस कदर बारिश हो रही है और इस वक्त हम हैं मुंगेली ज़िला के इस सड़क पर जो कि दाऊपारा चौक से पड़ाव चौक की ओर जाती है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से झमाझम यहाँ पर बारिश हो रही है। लोग सर छुपाते हुए दुकानों की आड़ में खड़े नज़र आ रहे हैं। अगर बारिश की बात करें तो इस बार मुंगेली ज़िला में औसत जो रिकॉर्ड किया गया है इस मौसम में और इस तारीख तक जो बारिश है उस औसत से तकरीबन कुछ परसेंट ज़्यादा ही बारिश इस वर्ष दर्ज की गई है। और अगर मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आगे भी होने वाली है। इस बार अगर हम मौसम की बात करें तो इस बार 2 सावन बताया जा रहा है। इस वजह से भी लगातार बारिश हो रही है क्षेत्र में। किसानों की अगर बात करें तो किसान अभी खेतों में फसल लगा रहे हैं, धान की बुआई और रोपाई चल रही है। परंतु अगर अब बोआरा की अगर बात करें तो इस प्रकार की बारिश की वजह से धनहा खेतों में पानी का जमाव देखा जा रहा है। और अगर खेतों में पानी जम गया है तो ऐसे जगहों पर या ऐसे खेतों पर बोआरा नहीं किया जा सकता। तदुपरांत ऐसे खेतों पर ट्रैक्टर के थ्रू फदका कर उसमें जरैया छींचा जाता है और छींचा जा रहा है। और जो जरैया नहीं डाल रहे हैं, जो रोपा रखना चाहते हैं, वे थरहा पहले से दे चुके हैं और अब खेतों में रोपा लगा रहे हैं। अगर हम इन सड़कों पे दिखने वाले अगर इन दुकानों की बात करें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के व्यापारी सड़कों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो व्यापारी हैं, इन व्यापारियों को भी खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्योंकि ऐसे समय में जब लोग सामान खरीदने के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं तो बारिश की वजह से वे बाज़ार में नहीं आ पाते और इस प्रकार के दुकानों में वे शरण लिए हुए नज़र आते हैं। इसलिए व्यापारियों को भी खासा नुकसान सहना पड़ता है। नगर पालिका मुंगेली की अगर बात करें तो इस प्रकार की बारिश और जो स्कूल हैं उन स्कूलों में बारिश का पानी भर जा रहा है। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वे इससे खासा परेशान हैं, इससे खासा प्रभावित हो रही है। शिक्षा की अगर बात करें तो आंगनबाड़ी की अगर बात करें तो इस वक्त हम पड़ाव चौक में स्थित हैं और पड़ाव चौक में बारिश का आलम आप देख सकते हैं किस प्रकार से बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। परंतु वे किसान जिनके खेतों में रोपाई हो चुकी है, बुआई हो चुकी है, वे खासे खुश हैं। परंतु अगर हम बात करें जिन्होंने अब तक बोआरा नहीं किया है तो ऐसे किसान बहुत परेशान हैं। अगर हम धान की खेती के अलावा अगर हम बात करें तो फल्ली का सीज़न है और फल्ली को भी इसी समय बोया जाता है, इसी समय टपकाया जाता है। लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से उसके टपकाई में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उसको नांगर से ही और कूर से ही उसको टपकाने का काम होता है। परंतु बारिश ज़्यादा होने की वजह से खेतों में पानी भर जाने की वजह से उसकी टपकाई भी नहीं हो पाती और जो लोग टपका चुके हैं उनके जो बीज हैं वे सड़ने की स्थिति में आते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बारिश हो रही है। सूर्य देवता का भी दर्शन अभी हुआ है। समय इसीलिए निकले। समय की अगर बात करें तो अभी सूरज ढलने का समय नहीं हुआ है, मतलब डूबने का समय नहीं हुआ है। परंतु फिर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सूर्य देवता दर्शन देते हुए और सूरज देव भी उपस्थित हैं और इंद्र देव ने भी अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। सड़कों में जल जमाव आप देख सकते हैं। ये हम आगर नदी के एक पुल को हम पार करने वाले हैं। आगर नदी में भी पानी का जो जल स्तर है वह लगातार बढ़ता हुआ, और पुल की अगर बात करें अभी निर्माणाधीन बहुत सारे पुल हैं लेकिन इसको भी बना हुआ बहुत समय नहीं हुआ है, अभी नया ही पुल है। आप देख सकते हैं सूर्य देवता और ये नदी में मैला पानी इस बात को जाहिर करता है कि किस कदर बारिश ने सितम ढाया हुआ है। और ये बारिश का पानी अब नदियों में कलकलाहट के रूप में अब देखी जा रही है। जो नदियाँ गर्मी के मौसम में सूखी पड़ी थीं
पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही थी। ये बात अलग है कि मुंगेली ज़िला का जो गंदा पानी है, पूरे ज़िले का पानी घर और बाथरूमों से निकलने वाला है, तो अब उन नदियों में एक नया, इस दौरान अगर बात करें तो मुंगेली जिला को बने ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 12-13 साल की उन्हें भी बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा एक बहुत बढ़िया काम किया गया और इस ज़िले की भव्यता को जाहिर करता यह स्कूल। परंतु अगर हम ज़िले की बात करें तो 10-12 सालों में ज़िले ने कितना तरक्की किया, कितना विकास किया, ये बारिश जो है वो सारा चीज़ बयां करता हुआ। आप देख सकते हैं, ये है मैदान, सर्किट हाउस कहा जाता है, रेस्ट हाउस कहा जाता है। अंग्रेज़ों के ज़माने का वो जो आप खंडहर नुमा एक बिल्डिंग देखेंगे, उसके सामने ये मैदान, पूरे बारिश में उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय। बच्चों के खेलने का एकमात्र स्थान इस जगह पे, परंतु उसका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, वो सरकारी नहीं है। पर फिर भी चूँकि जगह की कमी है ज़िले में, इसलिए वह एक प्रमुख मैदानों में से एक है इस ज़िले का। गाड़ी के बैक सीट में बैठने की वजह से मैं आपको साइड व्यू ही दिखा सक रहा हूँ। अगर हम ज़िले में एटीएमों की बात करें तो 3-4 नए एटीएम खोले गए हैं, जिससे अब थोड़े से किसानों को राहत है, वरना बोनस के आते ही सरकारी बैंकों में, जिला सहकारी बैंक में लंबी लंबी लाइनें और कतारें देखी जाती थी, परंतु अब उन लाइनों में थोड़ी सी राहत। वापस से हम दाऊपारा चौक आते हुए आप फल फूल और दुर्गा मेडिकल देख सकते हैं, जो एक प्रमुख स्थान है इस ज़िले का, इस चौक का। और हम कलेक्ट्रेट की तरफ जाते हुए आप देख सकते हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, गुमटी के ठेले वाले हैं, वे सभी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए प्रार्थना करते हुए कि किसी तरह बारिश बंद हो जाए और उनका व्यापार एक बार फिर से चलना शुरू हो जाए। तो ये है मुंगेली की दास्तान। हमारे साथ एक अनुभवी पत्रकार सोनू मिश्रा जी उपस्थित हैं और ये बिलासपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं। मैं चाहूँगा कि इस बारिश के बारे में 2 शब्द रखें। सोनू मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी कुछ ही समय पूर्व ये बारिश शुरू हुआ है। इससे पहले आज दिन में तो और भी यहाँ पर बारिश हो चुका था। तो अभी जो बारिश, झमाझम बारिश जो हुआ है, उसके बारे में जितना भी बोला जाए कम ही है। बहुत अच्छा सुहावना मौसम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये बारिश की आवश्यकता भी थी, क्योंकि बीच में जब बारिश हुआ था, शुरू हुआ था, उसके बाद 3-4 दिन लगातार बारिश होकर बंद हो गया था अचानक से। तो गर्मी और उमस जो है वो काफ़ी बढ़ गया था। बेतहासा गर्मी, उमस के कारण लोग परेशान भी हो रहे थे। तो ये जो बारिश अभी जो आई है, ये जहाँ तहाँ कुछ राहत लाने का ऐसा जताया जा रहा है। और हमारे साथ और भी पत्रकार बंधु हैं और उनसे जानते हैं। जिया खान जी से वाकई में एक वरदान है, ये प्राकृतिक वरदान, भगवान की तरफ से दिया हुआ वरदान। कोई असुविधा पैदा करती है तो आज भी उससे भी रहती है, श्राप के भी। इस दृष्टि से देखा जाए तो जितनी बारिश हुई है उसमें थोड़ा सा अभी दिक्कत ही आ रही है कि किसान उतना नहीं कर पा रहे हैं, पानी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन विकल्प बचा है रोपा और लैहरा का, जराई जमाती जो किया जाता है। उसके अलावा अगर शहरी एरिया में जिला मुंगेली के अंदर की बात करें तो अगर नाली का निर्माण तो पानी के बहाव में कोई दिक्कत नहीं आती। नए मकानों के निर्माण है तो चलो ऊंचाई में होगा, लेकिन जो पुराने मकान हैं, पुराने मोहल्ले हैं, पानी के दबाव से घरों में पानी घुसता है, ये थोड़ा मुसीबत का कारण है। जहाँ पर किसान टकटकी लगाए भगवान से पानी गिरने की अपेक्षा करते हैं, दुआएं मांगते हैं, वहाँ पर वो गड्ढे में रहने वाला या नाली व्यवस्थित नहीं होने के कारण वो मकान वाला पानी ना गिरने की भगवान से विनती करता है। छोटे गुमटी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले सुबह से ठेले लगा के शाम को बिजनेस का उम्मीद कर रहे थे। शाम के टाइम बारिश से उनकी व्यवस्था गड़बड़ हुई, उनके ग्राहकी खराब हुई। किसी की गाड़ी अगर
लेकिन फिलहाल मिला जुला सभी लोग इस पानी से जो 20 मिनट आधे घंटे का गिरा है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। पानी रुक चुका है और लोग अपने अपने गाड़ियों से फिर से अब आगे बढ़ने के लिए छोड़ने आ रहे हैं। ऐसा कुछ नज़ारा रहा मुझे लगा सारे कुछ दोस्तों के साथ एंजॉय किया और आप तक ये जानकारी भी पहुँची इस माध्यम से। जी सर, ये राज सिंह आदि। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुगेली की इस बारिश का मज़ा आपने लिया। अभी देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने से टकला चाय भी गुजरा है। कुछ लोगों ने इसे बहुत फेमस कर दिया है टकला चाय करके, बहुत ही स्वादिष्ट चाय। आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कस्तूरी फ्यूल्स, कस्तूरी होटल, और यहाँ पर भी ये खासा भीड़ भाड़ वाला जगह होता है, लेकिन आज आप देख सकते हैं किस प्रकार से सन्नाटा और बारिश थमते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। मौसम कितना लुभावना और सुहाना हो चला है। इस दौरान देखा जा रहा है कि पहले की अपेक्षा अब की अगर हम बात करें तो लगातार मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। एक ही दिन में आप गर्मी का एहसास कर सकते हैं, एक ही दिन में आप ठंडी का भी एहसास कर सकते हैं, और फिर बारिश। तो एक दिन में 24 घंटे में अगर हम बात करें तो आप तीनों मौसम का मज़ा ले सकते हैं। ये है इस समय की खूबी। इस प्रकार अगर अभी बिजलियों की अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी के कद्दावर नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री सहित आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर केजरीवाल जी भी उपस्थित हुए थे और उन्होंने भी इस बारे में चर्चा किया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ विद्युत सरप्लस राज्य है और विद्युत सरप्लस राज्य होने के नाते यहाँ पर 24 घंटा बिजली होना था, लेकिन 24 घंटा बिजली ना होकर यहाँ पर उन्होंने बातें रखी कि 7 से 8 घंटा बिजली की कटौती की जाती है। ये बात अलग है कि कटौती तो की जाती है, परंतु 7-8 घंटे की कटौती नहीं होती है। परंतु बेमुद्दत लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें रखी गई और आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। फिलहाल आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल में बने रहें, क्योंकि हम यथार्थ स्थिति को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।